हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस। रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस को हम देखेंगे बच्चों कि ये कैसे ह्यूमन सेल में ये इन्वेड होता है एंड उसके बाद कैसे न्यूक्लियस में जाकर ये रेप्लिकेट करता है और उसके बाद कैसे हम लोग को ये इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये रिट्रोवायरस है क्या बच्चों। ये बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड ये आरएनए होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये होता है। ठीक है, प्लस क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वायरस है, जैसे एड्स जो है, एड्स जो बच्चों बीमारी है ना, एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है? एचआईवी के वजह से होता है ना। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो रिट्रोवायरस जो है ना बच्चों, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। जो रिट्रोवायरस है ना, ये रिट्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायरस है, समझ रहे ना, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है। ये क्या करता है, जब भी रिट्रोवायरस को एनिमल सेल में जब उसको इन्वेट करना होता है, एंटर करना होता है, तो ऐसे नहीं होता है। वो क्या करता है कि बाहर में ना एक प्रोटीन का कोटिंग करता है। ये प्रोटीन देख रहे हैं आप, बाहर में वो एक प्रोटीन का कोटिंग करता है ये, और इस प्रोटीन का नाम है कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड, ठीक है ना, याद रखिए कैप्सिड। यहां क्या देखते हैं हम रिट्रोवायरस में, ये रिट्रोवायरस का वायरल आरएनए कोर ये क्या करता है, एनिमल सेल में इंटर कर रहा होता है। देख रहे हैं ना, तो जब ये एनिमल सेल में इंटर कर रहा होता है तो ये सिर्फ जो आरएनए है ये सिर्फ इंटर करता है, बाकी ये जो कोटिंग किया हुआ जो कैप्सिड है ना बच्चों, ये आपका बाहर ही रह जाता है ना, इसका कोई काम भी नहीं है। ये एनिमल सेल लिया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया जब इंटर करता है ह्यूमन सेल्स में या एनिमल सेल्स में, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है ना। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हुए कैप्सिड जो है ना वो बाहर रह जाता है, वायरल आरएनए आपका अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पर लाइन में लिखा रखा बच्चों, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, है ना। ये आप एरिया देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, ये पूरा साइटोप्लाज्म का एरिया है, ये न्यूक्लियस है। याद रखिएगा, कोई भी रेप्लिकेशन आपका न्यूक्लियस में ही होता है, हम पता है सेल साइकिल डिवीजन में भी हमने उसको पढ़ा है, और मॉलिक्यूलर इन बायोलॉजी जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, हमने उसमें भी देखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो वायरल आरएनए है ना, ये कन्वर्ट होता है आपका वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा याद होना चाहिए आपको, सेंट्रल डोग्मा का एक लॉ है। सेंट्रल डोग्मा ये कहती है बच्चों, सेंट्रल डोग्मा आपकी ये कहती है कि भाई जो डीएनए है ना, डीएनए से आपका आरएनए बनने वाला है। ठीक है, डीएनए से आपका बनता है आरएनए यानी एमआरएनए, और इससे बनता है आपका प्रोटीन। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम लोग कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो हम लोग कहते हैं इसको रेप्लिकेशन, और डीएनए से आपका आरएनए बनता है तो हम लोग कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। यहीं पर क्या होता है कि ये जो वायरल आरएनए है ये क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है आपका, यानी ये वापस से ये डीएनए की तरफ चला जाता है, यानी वापस ये डीएनए बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, रिवर्स, रिवर्स गियर लग गया भाई इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज बोल सकते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, देख लेना। तो यहां पर क्या है, जो ये वायरल आपका आरएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड रिट्रोवायरस का, ये आपका चला जाता है डीएनए में। ये देखिए, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, कहा गया ये ह्यूमन का न्यूक्लियस है बच्चों। ये ह्यूमन बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए आप एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है, क्योंकि भाई देखिए सारा कंट्रोल यहीं से होता है, समझ रहे ना। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है, उसी तरह से सेल को कंट्रोल करने वाला बच्चों न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपका सारा जितना भी सेल के अंदर में ऑर्गेन्स है ना, सबको गाइडलाइंस देता है कैसे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है,
यहीं पर क्या होता है बच्चों कि जब ये डीएनए इंटर करता है तो ये क्या करता है, ह्यूमन या एनिमल आप बोल लीजिए, उसके डीएनए के साथ रेप्लिकेशन करता है और ढेर सारा कॉपी ये बना लेता है। बनाने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, है ना। किससे हुआ, न्यूक्लियस से हुआ। यहां से फिर क्या किया, ये देखिए 1 2 और 3 न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। 3 तरह का, आप यहाँ पर वैसे तो 3 ही डायग्राम दे रखा है, लेकिन वो बहुत सारा प्रोड्यूस करता है बच्चों। वायरस है ना, तो उसका तो हम लोग काउंट कर भी नहीं सकते जल्दी। ये करेगा, फिर उसके बाद ये सेल से बाहर निकल गया, फिर ये कोई दूसरा सेल में जाएगा बच्चों, इंटर करेगा। देखिए कैप्सिड का लेयर यहाँ पर इसका बन गया है, देख रहे हैं कैप्सिड का लेयर जो ना, कोटिंग जो प्रोटीन का मैं बात कर रहा था वो बन गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिट्रोवायरस आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है। हमारा एड्स जो है एचआईवी वायरस होता है, ठीक है। तो उसी तरह से रिट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है बच्चों। वो जब एनिमल सेल में इंटर करता है तो कैप्सिड प्रोटीन है उसका एक लेयरिंग बनाता है, उसके बाद कैप्सिड का जो लेयर है वो बाहर ही रह जाता है, सिर्फ वायरल आरएनए इंटर करता है। उसके बाद वहां से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो वो वायरल आरएनए जो है आपका वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियस में इंटर करता है। किसके न्यूक्लियस में, एनिमल के न्यूक्लियस में, ठीक है। जब एनिमल न्यूक्लियस में इंटर करता है तो वहां पर ढेर सारा अपना रेप्लिका बनाएगा, कॉपी बनाएगा, और फिर ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे साइड में तोड़ फोड़ कर निकल जाएगा, और फिर ये दूसरे सेल में इंटर कर जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो अब इस पर मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू कराता हूं। जितना भी चीजें हैं सारा यहीं से आपको बेस्ड है, कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, रिट्रोवायरस कंटेन विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किस तरह का आपका जेनेटिक मटेरियल रिट्रोवायरस कंटेन करता है। पहला है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं होगा। दूसरा भी है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी नहीं होगा। तीसरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी नहीं होगा। फोर्थ हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है ना। इस तरह का फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ मिलता है, ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इन रिट्रोवायरस इज, कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। लाइगेज आपका ये बच्चों काम करता है पता है, जोड़ने में। जैसे एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक है, तो ये बीच में जो है ना लाइगेज, ये ग्लू का काम करता है, ये आपका ग्लू का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3, इन रिट्रोवायरस रेप्लिकेशन द वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू, यानी ये बोल रहा है कि जो वायरल आरएनए है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में या डीएनए में या फिर आपका राइबोसोम में, किस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हम देखते हैं आरएनए टू आरएनए बिल्कुल नहीं होगा, ये आरएनए टू डीएनए, हाँ ये होगा हमारे पास, है ना। आरएनए से डीएनए हो रहा था ना, तभी तो हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये हमारे पास राइट आंसर है। डीएनए से आरएनए नहीं, क्योंकि भाई वो तो आरएनए फॉर्म में इंटर किया था, गलत। डीएनए से डीएनए गलत, ठीक है। नेक्स्ट, which cell structure is essential for integration of retroviral DNA, यानी सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिट्रोवायरल डीएनए को आपका रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। तो हमने पहले ही कहा था कि वायरल आरएनए या फिर वायरल बैक्टीरिया जो भी है वो सिर्फ न्यूक्लियस को खोजता है, और न्यूक्लियस क्योंकि वो कमांडिंग जो आपका पोर्शन है ना सेल का ना, वो आपका न्यूक्लियस है जो पूरे सेल ऑर्गेन कमांड करता है, वो सीधा न्यूक्लियस के प्लाज्मा में जाएगा। वहां पर आपका इम्पोर्टिन बीटा नाम का आपका रिसेप्टर मौजूद होता है, वो एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, उससे वो बाइंड करता है, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाता है, और फिर एनिमल्स के क्रोमोसोम को वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। राइबोसोम्स गलत, माइटोकॉन्ड्रिया गलत, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर, लाइसोसोम डाइजेस्टिव बॉडी तो होगा नहीं, गलत। नेक्स्ट, रिट्रोवायरस रेप्लिकेशन अकर मेनली इन, रिट्रोवायरस किसमें रेप्लिकेट करेगा, दोनों क्वेश्चन हमारा एक ही जैसा है, न्यूक्लियस, ठीक है, ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिट्रोवायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होगा, एडिनो वायरस नहीं होगा, एचआईवी आपका होगा, ठीक है। पोलियो वायरस भी आपका नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट है आफ्टर इंटीग्रेशन, जब आपका इंटीग्रेट कर जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन्स इज कैरिड आउट बाय, कौन सा जीन कैरिड आउट बाय होता है, किसके थ्रू, वायरल आरएनए गलत, होस्ट डीएनए पॉलीमरेज गलत, होस्ट आरएनए पॉलीमरेज 2, है ना, इसके से आपका होता है। वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज गलत, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके पास बताया है कि जो रिट्रोवायरस किस तरह से इंटर करता है, और उसके बेस पे मैंने कुछ एमसीक्यू आपको सॉल्व कराया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।